पांडवों को लेकर के भगवान पितामह के यहाँ गए, जो 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे थे। पितामह ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहा, पर हाथ बाणों में बंधे थे। मुख से स्तुति की, इति मत रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषीं यद्भवप्रवाह। गोविंद जीवन के इति में एक कामना है। बोले क्या? बोले मति को स्वीकार कर लो, मन को ले लो। मन के मारे मारे हैं, मन के जीते जी। ये मन स्वीकार कर लो गोविंद। बोले क्यों? मन क्यों देना चाहते हो? बोले सरकार, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही सुख और दुख का कारण है। आप ले लोगे तो सुख दुख रहेगा ही नहीं, झंझट ही खत्म। इस मन को स्वीकार कर लो। जीवन की इति में मति को ले लो। जब तक मति आपके चरणों में लगेगी नहीं, तब तक कितना भी सत्कर्म करने गति हो सकती नहीं है। इसलिए जीवन की इति में मति को लेके गति प्रदान कर दो। 14 श्लोक में द्रुत विलंबित छंद में स्तुति किया। त्रिभुवन गमलम कमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधामि। पितामह ने पांडवों को उपदेश किया। पितामह पे कृपा करके भगवान वापस आए हैं, द्वारिका में गए हैं। इतने में बालक का जन्म हुआ। जन्मते ही बच्चा आलती पालती मार के बैठ गया, चारों ओर देखने लगा ये क्या हुआ। भगवान चल के आए, भगवान को देख के ठाका मार के हंस पड़ा। ब्राह्मणों ने नाम रखा था विष्णुनाथ, परमात्मा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। सबकी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षित नाम रख दिया। महाराज धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। भगवान गए द्वारिका के लिए। महीनों बीत गए, अर्जुन नहीं आए। पृथ्वी प्रकृति मलिन होने लगी। पक्षियों ने कर्णम करना बंद कर दिया, गायों ने रभाना बंद कर दिया। न बछड़े करते हैं पैपान, गए हैं थन गायों के ही सूख। लगने लगा प्रकृति ने कुछ खो दिया है। अर्जुन आए, मुख मलिन। बेटा क्या हुआ? फपक के रो पड़े, कृष्ण छोड़ के चले गए। पांडवों ने राजसी वस्तु को त्यागा, कृष्ण नहीं तो राजसी वस्तु क्या करेंगे। परीक्षित को राज्यगद्दी सौंप दी और महाराज स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसी दिन कलयुग का आगमन हुआ। जिस दिन कृष्ण गए पृथ्वी को छोड़ करके, उसी दिन कलयुग आ गया। परीक्षित के राज्य में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता। धर्म का खूब प्रसार हो रहा है। धर्म के चारों चरण स्वस्थ हैं। महाराज एक दिन परीक्षित कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा एक सुंदर वस्त्रधारी पुरुष, जिसका स्वरूप तो महाराज चांडाल जैसा है, लेकिन सुंदर वस्त्र धारण कर रखे। महाराज एक बैल के वृषभ के ऊपर ये प्रहार किए जा रहा है। उठाया बाण मारने के लिए उद्यत में, कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो इनको? चरणों में गिर गए, माफ कर दीजिए, मेरा नाम कलयुग है। तुम कब आए? बोले कृष्ण जब गए मैं तब आ गया। ये कौन है जिसको मार रहे? ये वृषभ नहीं, बोले धर्म है। 4 चरण 3 तोड़ दिए मैंने, एक रह गया है, दान। धर्म के 4 चरण: सत्य, नष्ट,
तप नस दया नस एक रह गया, क्या? दान। इसको भी नष्ट, बोले जल्दी यहाँ से चले जाओ। बोले महाराज कहाँ जाऊं? 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानो स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस्य तुर्विधः। 4 स्थान दे दिया। जहाँ युद्ध क्रीड़ा की जाती हो, मदिरा पीने वाले रहते हो, परस्त्री कामी रहते हो, तुम्हारा अपने राजकोष को खोला, सुंदर स्वर्ण। एक उस समय एक और वरदान मांगा कलयुग ने। बोले महाराज कोई अच्छा स्थान दे दो। बोले सोने में भी तुम्हारा वास। अब महाराज सुंदर मुकुट को देख करके उठाया, मस्तक पे रख लिया। अब छीन के लाया गया मुकुट था, छीन के लाए गए मुकुट में कलयुग का वास होता है। कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया, शिकार खेलने गए, प्यास लगी। महाराज मरा हुआ तक्षक सर्प उठाया, ऋषि समीप के गले में डाल दिया। गले में जैसे ही डाला, ऋषि सिंह ने साप दे दिया। मेरे पिता को अपमानित किया, 7वें दिन तक्षक के डसने से मर जाओगे। रोने लगे। ऋषि समीप ने ऋषि कुमारों को भेजा, परीक्षित को सावधान करो। ऋषि कुमार आए, परीक्षित सावधान। जैसे मस्तक से मुकुट को उतारा, पछाड़ खा के गिर पड़े शरीर में। ये क्या किया? संतों का अपमान। 7 दिन तुम्हारे पास है। परीक्षित ने कहा बहुत है। पुत्र जन्मेजय को राज्यगद्दी सौंप दी। बलकल वस्त्र धारण करके चल पड़े। कहा? महाराज हस्तिनापुर से निकल करके महाराज हरिद्वार से पहले एक जिला है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, इसी प्रदेश में, जिसका नाम है मुजफ्फरनगर, जिसको भी वर्तमान में कहते हैं। उस जगह एक स्थान है सुखतीर्थ। क्या नाम है? सुखतीर्थ। उसको सुखताल भी बोलते हैं। महाराज वहां पर पहुंचे, उत्तर वाहिनी भगवती गंगा में स्नान किया और स्नान करके महाराज परीक्षित ने संतों से पूछा, तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः शशिष्याः प्रायेण तीर्था भिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनर्तिशन्तः। महाराज आज मैं धन्य हो गया। परीक्षित कह रहे हैं, सुनो, भागवत जी में लिखा है, बोले आज मैं धन्य हो गया। क्यों? बोले क्योंकि आप लोगों ने जो साप दी वो साप नहीं मिली, वरदान शुद्ध हो गया, आपके दर्शन हो रहे। महाराज अब मैं गंगा जी के गोद में बैठा हुआ हूं, तक्षक आकर मुझे डसे भी तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब आप कृपा करके मुझे भगवत गुणानुवाद सुनाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं जिस भी योनि में जाऊं भगवान के श्री चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, बस इतना आशीर्वाद दीजिएगा। उपस्थित महर्षियों ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। चक्रवर्ती सम्राट इतने दुख में भी मुस्कुरा रहे। संतों ने कहा जब तक तुम शरण त्याग कर भगवान के लोक को नहीं चले जाते, चिंता न करो, तब तक हम आपके समीप रहेंगे। यह सुनकर के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा ने बड़े भाव से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सरकार, एक बात अब कृपा करके बताएं, मेरे पास आप रहेंगे जब तक मैं मर न जाऊं, तो एक बात बता दीजिए, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रियमान पुरुष का क्या कर्तव्य है? जिसको यह पता हो जाए कि अब मैं वृद्ध हो गया, अब मृत्यु होनी है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुरुष से यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वदा। मुनि बड़े प्रसन्न हुए। मुनि विचार करने लगे।
यज्ञ योग जब तप दान, आखिर इसको क्या कहूं कि करो तुम जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। संत किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सके। इसको यज्ञ करने के लिए राजा को कहूं, जप करने के लिए कहूं, तप करने के लिए कहूं, भजन करने के लिए कहूं, तीर्थाटन करने के लिए कहूं, राजा को कहूं तो कहूं क्या? साप्तम का समय है, बस धर्म संकट में हो गए संत, आखिर क्या बोलूं? इतने में महाराज अतः पृच्छामि सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोनुपेक्षा। इनके दिव्य हृदय को देखा, संत मौन हो गए, तो मानो कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोनुपेक्षा। लंबे लंबे घुंघराले बाल, पैर तक लटक रहे हैं। जय हो सुखदेव जी महाराज की। आओ आओ सरकार। जय सुखदेव विराजिए। एक बार करतल ध्वनि करके दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या? तो यहाँ खड़े होकर थोड़ी देर दर्शन, हमारे क्षमा करना, आप रूप में हो तो थोड़ी देर दर्शन पा करके आप सबको दें। ऐसा हाथ ऐसे ऐसी मुद्रा में जी, आशीर्वाद की मुद्रा में। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोनुपेक्षा। प्रकट हो गए सुखदेव। वेदो व्यास जी महाराज के यशस्वी पुत्र परीक्षित की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं।